My name is Priyan Singh and I'm a IIT dropout and I welcome you all to this amazing platform. And कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी अच्छे रहेंगे। एंड चलिए हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने लगभग 10 से भी ज़्यादा पाइथन के प्रोजेक्ट्स इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा पाइथन भी पढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा नमपाई और पांडास जैसी एक्साइटिंग लाइब्रेरीज़ को भी पढ़ाया जा चुका है। तो ये था ना आप लोगों के लिए एक एक्साइटिंग सरप्राइज़। अगर आप लोगों को पाइथन पढ़ना है तो आप लोग इसी चैनल पे जाके विज़िट करें। नमपाई या फिर पांडास पढ़ना है तो आप चैनल पे विज़िट करें और जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तो इसी चैनल पे भी आप देख सकते हैं। सब कुछ आपके लिए इसी चैनल पे योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन, ठीक है? सो चलिए हम लोग आज का भी क्या करते हैं, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? एंड चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, आज का प्रोजेक्ट अपने लिए शुरू करते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं एंड ये होने वाला है हमारा रैंडम, ठीक है? ये होने वाला है हमारा एक रैंडम गेम होने वाला है, ठीक है? जो हम बनाने वाले हैं तो इसमें हम random.py करेंगे, ठीक है? एंड इसमें हम लोग करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोजेक्ट होने वाला है जिसको बनाते टाइम आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? बहुत फन होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है? सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पोर्ट रैंडम। हम लोग रैंडम क्या करने वाले हैं, इम्पोर्ट करने वाले हैं, रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने वाले हैं, ठीक है? एंड इसके बाद हम लोग करेंगे प्रिंट, ठीक है? एंड इस लाइन में बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने यूज़र को बताएँगे कि आपका वेलकम है, ठीक है? ये लाइन होने वाली है, एक वेलकमिंग लाइन होने वाली है जिसमें हम यूज़र को बताएँगे कि वेलकम टू आवर गेम, ठीक है? सो यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे इमोजीज़ के साथ मैं इसको थोड़ा-सा डेकोरेट भी करते जाता हूँ क्योंकि ताकि हम लोग क्या करें, इसको एक अच्छे से प्रोजेक्ट रेडी क्या कर सकें, बना सकें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू द नंबर, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, ठीक है? मैंने क्या करा है, ये लिख दिया, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा एंड मैं लिखूँगा बेसिकली प्रिंट, ठीक है? एंड प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक्चुअली में अपने लिए डिफाइन करूँगा, ठीक है? कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बेसिकली आई हैव टू सिलेक्ट, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई हैव टू सिलेक्ट, ठीक है? आपको क्या करना है, आई हैव टू सिलेक्ट अ नंबर, ठीक है? आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है? कितने से कितने के बीच में, ठीक है? आपको नंबर सेलेक्ट करना है बेसिकली 1 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 टू 100, ठीक है? सो यहाँ पे भी हमने क्या करा है, यहाँ पे भी हमने एक लाइन लिख दी जिसमें हमने बताया कि आपको एक नंबर से चूज़ करना है, किसके बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे, ठीक है? वरना ये इमोजीज़ इसी के साथ क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या करा है, सिलेक्टा लिख दिया है, इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है? एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन की तरफ क्या आ जाएँगे, बढ़ जाएँगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर से हम प्रिंट का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है? एंड प्रिंट का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली ट्राई टू गेस, ठीक है? यहाँ पे हम यूज़र को बता देंगे कि आपको क्या करना है, आपको गेस करने का क्या करना है, ट्राई ट्राई करना है, ठीक है? सो ट्राई टू गेस, ठीक है? ये हमने क्या करा, लिख दिया है, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राई टू गेस इट, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड, ठीक है? ये न्यू लाइन कैरेक्टर हम यू क्यों ऐड करते हैं, ठीक है? इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है? हम जब भी न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड करते हैं मतलब हम ये समझते हैं कि बेसिकली बार-बार क्या करें, ये नई लाइन मतलब एक क्लियर स्टार्ट रखे, ठीक है? इसके बाद हम एक क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएँगे, इस वेरिएबल का हम नाम रखेंगे सीक्रेट, ठीक है? इस वेरिएबल का हम नाम रखेंगे सीक्रेट नंबर एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीक्रेट नंबर के अंदर हम रखेंगे बेसिकली रैंडम रैंडेड को, ठीक है? रैंडम रैंडेड इसको क्या करेंगे, हम चूज़ करेंगे, ठीक है? रैंडम रैंडेड को हम क्यों कर रहे हैं चूज़, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़िए, ठीक है? आई हैव टू सेलेक्ट नंबर बिटवीन 1 टू 0, ठीक है? इस लाइन का मतलब है कि मुझे नंबर क्या करना है, 1 से लेकर 0 के बीच में क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है? 1 से लेकर नंबर 0 के बीच में सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्शन के लिए हमें बेसिकली एक रेंज देनी पड़ेगी और जो रेंज हमारी कौन देता है, ये रैंडम रैंडेड देता है, ठीक है? ये जो रेंज है, ये हमारी कौन देने वाला है, ये हमारी रेंज रैंडम रैंडेड देने वाला है, ठीक है? इसलिए हमने क्या करा, रैंडम रैंडेड को क्या करा, यूज़ करा, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएँगे, नीचे आएँगे, ठीक है? एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, अटेम्प्ट्स लिख देंगे, ठीक है? एंड अटेम्प्ट्स के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट्स के बाद यहाँ पे हम बेसिकली लिख देंगे, अटेम्प्ट्स हमारे क्या होने वाले हैं, अटेम्प्ट्स हमारे होने वाले हैं 0, ठीक है? ये होने वाले हैं हम हमारे अटेम्प्ट्स क्या होने वाले हैं, अटेम्प्ट्स होने वाले हैं हमारे 0, ठीक है? एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम व्हाइल लूप का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है? एंड व्हाइल के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली ट्रू, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपने लॉजिक्स को बिल्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है? एक वेरिएबल बना लेते हैं अपने लिए गेस नाम का, ठीक है? एंड गेस के अंदर हम लेंगे बेसिकली इनपुट, ठीक है? हम क्या करेंगे, यूज़र से लेने वाले इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, एंटर योर नंबर, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेसिकली अपना एंटर योर नंबर, ठीक है? हमने क्या करा, लिख दिया है कि आप अपना नंबर क्या कर दीजिए, ठीक है? एंटर योर नंबर लिख दीजिए या फिर एंटर योर गेस लिख दीजिए, ठीक है? गेस क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? कि आप क्या करिए, गेस करिए, ठीक है?
एंड इसी लाइन में हम क्या करेंगे, एक और लॉजिक को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, ठीक है? और टाइप एग्जिट, ठीक है? और हम ये क्या करेंगे, और टाइप एग्जिट टू क्विट, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम टाइप कर देंगे एग्जिट टू क्विट, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस तरीके से फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, ये 2 एरो मतलब ये जो 2 डॉट का मतलब होता है, इसका बेसिकली पाइथन में मतलब होता है कि रुक जाना, मतलब क्या कर देना, फुल फुल स्टॉप कर देना, ठीक है? यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली इफ का यूज़ करेंगे, ठीक है? एंड इफ के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गेस, ठीक है? एंड गेस के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, लोअर, ठीक है? गेस के बाद हमने क्या करा, लिख दिया लोअर, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, इसके बाद हमने कर दिया बेसिकली अपना क्या, एग्जिट, ठीक है? हमने गेस के बाद क्या कर दिया, गेस के बाद हमने लिख दिया बेसिकली एग्जिट, ठीक है? एंड यहाँ पे अब हम कर देंगे बेसिकली, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली प्रिंट। अच्छा, लोअर का मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे लेक्चर में बता दिया है, ठीक है? बेसिकली पाइथन क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो अगर हम लेट्स सपोज करो हम एग्जिट को क्या कर दें, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है? और एग्जिट हमने कैपिटल में लिख दिया, तो एग्जिट जो कैपिटल में लिखा है वो इस स्मॉल एग्जिट से क्या होगा, डिफरेंट ट्रीट करा जाएगा, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, रुकेगा नहीं। इसी वजह से हमने क्या करा, हमने लोअर का क्या करा, यूज़ करा, हमने इसका यूज़ करा, ताकि अगर जो हम क्या करें, एग्जिट अगर कोई यूज़र कैपिटल में लिख दे तो उसको क्या करें, स्मॉल में क्या करें, बना ले, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है? एंड प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र के लिए रिमार्क देना शुरू करेंगे, ठीक है? सो रिमार्क देने के लिए मैं यहाँ पे फिर से क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे है ना थोड़ी-सी चीज़ें क्या करता हूँ, इसको थोड़ा-सा डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमोजीज़ का थोड़ा बहुत यूज़ कर दूँगा, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली गेम एक्साइटेड, ठीक है? एंड द नंबर वाज़, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेम एक्साइटेड, द नंबर वाज़, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, द नंबर वाज़, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाऊँगा, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं अब क्या कर दूँगा, यहाँ पे अब मैं सीक्रेट नंबर का क्या कर दूँगा, वेरिएबल जो मैंने बनाया था इसको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं कर दूँगा बेसिकली अपना जो सीक्रेट नंबर है, मैं इसको क्या करूँगा, पुट कर दूँगा। ये रहा मेरा सीक्रेट नंबर वाला वेरिएबल, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है? सीक्रेट नंबर वाला क्या हो चुका है, वेरिएबल बना चुका हूँ मैं, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा बेसिकली ब्रेक, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा बेसिकली ब्रेक, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मैं नीचे आऊँगा, ठीक है? एंड नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल बनाऊँगा गेस नाम का, ठीक है? एंड गेस नाम के वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, गेस नाम के वेरिएबल में मैं करूँगा इंट, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेस करना है आपको, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया गेस, ठीक है? सो ये हो चुका है हमारा क्या, गेस नाम के वेरिएबल को क्या करा हमने, बनाया। और इसके बाद अब यहाँ पे मैं एक लॉजिक बनाने वाला हूँ, ठीक है? मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा अटेम्प्ट्स नाम का, ठीक है? एंड अटेम्प्ट्स नाम के वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, देखो आप लोगों को स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा, ठीक है? कि हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, स्टार्टिंग में हमने रख दिया था बेसिकली 0 रखा था, ठीक है? आप लोग ऊपर देखो ज़रा, ठीक है? अटेम्प्ट्स को यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है? अटेम्प्ट्स हमारे क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है? सो यहाँ पे अटेम्प्ट्स 0 क्यों थे? क्योंकि बेसिकली अभी तो गेम स्टार्ट ही हो रहा था, ठीक है? हमने गेम को, जब भी हम गेम की स्टार्ट करते हैं तो हमारे राउंड कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है? एंड अब ज़रा आप देखोगे, जब भी आपने क्या करा, जब हमारा यूज़र क्या कर लेगा, एक सक्सेसफुल गेस कर लेगा, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर कि आपका गेस क्या हो, करेक्ट हो या फिर इनकरेक्ट हो, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब राउंड क्या हो जाएगा, काउंट कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज करो यूजर ने राउंड 1 में क्या करा, 2 गेस करा, ठीक है? एंड 2 इज नॉट द आंसर, तो तब आपको वो जो राउंड 1 है उसको गेस, उसका उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी कि यूजर ने इतने राउंड्स खेले हैं, ठीक है? सो ये रीजन होता है कि गेस को यहाँ पे क्या करने का, बंद करने का, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने के बाद मैं लिख देता हूँ बेसिकली इफ गेस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आजकल मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, नेगेटिव थॉट रहते हैं, ठीक है? आप लोगों के दिमाग में रहते हैं कि नहीं रहते? ये रहा हमारा, ठीक है? इफ गेस इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर, ठीक है? इसकी तरफ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर जो हमारा गैस है वो सीक्रेट नंबर के क्या है, बराबर है, ठीक है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे यूजर को कांग्रेट्स, ठीक है? आप जीत चुके हो, ठीक है? सो क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमारा गेम ही क्या है, हमारा जो गेम है वो है नंबर गेसिंग गेम। मतलब आपको क्या करना है, एक नंबर को क्या करना है, गेस करना है, ठीक है? सो अगर यूजर का नंबर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, ठीक है? जो सिस्टम ने नंबर रखा एंड यूजर ने भी उसी नंबर को रखा, तो यूजर क्या कर चुका है, जीत चुका है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लिख देंगे बेसिकली करेक्ट, लिख देंगे सीएक्स, एंड इस तरीके से हम करेक्ट लिख देंगे, ठीक है? एंड इसमें यूज़र को हम बता देंगे, ठीक है? करेक्ट के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? करेक्ट यू हैव गेस, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे यू हैव गेस इट, ठीक है? यू हैव गेस इट लिख देंगे, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली आपने कितने अटेम्प्ट्स में गेस करा, ठीक है? यहाँ पे हम बता देते हैं आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्या करा, गेस करा, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा बेसिकली कैपिटल में लिख दूंगा, ठीक है? अटेम्प्ट्स लिख दूंगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैं कर दूंगा बेसिकली कैपिटल में अटेम्प्ट्स लिख दूंगा, ठीक है? एंड हो चुका है मेरा, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने, ठीक है? यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं ब्रेक का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैं किसका वेरिएबल का यूज़, यहाँ पे अब मैं ब्रेक का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ब्रेक का यूज़ कर दिया है, ठीक है? एंड यहाँ पे अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मैं एलिफ फंक्शन का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा।
और एलिफ में मैं गेस का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड एलिफ में मैं गेस का यूज़ करते हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा बेसिकली अपना सीक्रेट नंबर, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बेसिकली एक लॉजिक क्या कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज़ करो आपका जो गेस है वो सीक्रेट नंबर से ज़्यादा है, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यूज़र को एक रिमार्क देंगे, ठीक है, प्रिंट करके कि ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र को एक रिमार्क देंगे कि आपका जो नंबर है, आपने जो गेस करा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में हम यूज़र को एक रिमार्क देंगे, ठीक है, कि आपने क्या करा है, आपने जो नंबर गेस करा है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक बता देंगे, ठीक है, टू हाई, ठीक है, मतलब आपने जो नंबर गेस करा है, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाई है, ठीक है। इसमें आप क्या करो, इसमें आप ट्राई अगेन करो, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अब हम करेंगे एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड एल्स का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली एल्स का सॉरी, ठीक है, एल्स की स्पेलिंग क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है, ठीक है। एल्स की हम लोगों ने ये रही एल्स की स्पेलिंग, ठीक है। एंड एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली प्रिंट, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली प्रिंट एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली, ठीक है, टू लो लिख देंगे, ठीक है। अगर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली, एक सेकंड रुको, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली टू लो, ठीक है। सो इसको थोड़ा-सा हटाते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली टू लो, ठीक है, टू लो, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्या, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। एंड इसको आप ज़रा थोड़ा-सा रन करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको रन करेंगे, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या करा है, कोड बना लिया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कोड है, आप लोगों के सामने क्या करा गया है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को बना दिया गया है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोगों ने क्या करा, इम्पोर्ट रैंडम का क्या करा, इम्पोर्ट रैंडम को करा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन बेसिकली हमारा सिस्टम को बताती है कि वेलकम टू द नंबर गेसिंग ऐप, ठीक है। एंड आप लोगों को कितने से कितने तक सिलेक्ट करना है, 1 से 100 तक के बीच में सिलेक्ट करना है, ट्राई टू गेस इट, ठीक है। एंड इसके बाद हमने रैंडम रैंडेड क्या करी, हमने एक सीक्रेट नंबर लिया और सीक्रेट नंबर में हमने लिमिट लगा दी, रैंडम रैंडेड का यूज़ करते हुए हमने उसे 1 से लेकर 100 तक के बीच में कोई सा भी नंबर क्या करने को बोला, चूज़ करने को बोला। इनिशियली हमारे कितने अटेम्प्ट थे, 0 अटेम्प्ट थे, मतलब गेम स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने लूप का इस्तेमाल करा, व्हाइल ट्रू लूप का यूज़ करा, ठीक है। हमने गेस्ट में क्या करा, यूज़र से हमने क्या लिया, इनपुट लिया, ठीक है। एंड इसके बाद हमने क्या करा, इसी लाइन में हमने यूज़र को क्या बोल दिया कि एग्ज़िट, अगर आपको एग्ज़िट करना है, ठीक है, सो उसके लिए भी हमने क्या करा, इस लाइन को बनाया, ठीक है। अगर यूज़र एग्ज़िट को बोलता है, ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र को तुरंत बता देंगे कि आपका जो सीक्रेट नंबर था वो क्या था, ठीक है। एंड जब यूज़र गेस करता है, इस लाइन का मतलब है यूज़र जब गेस करेगा, तो हर बार गेसिंग में क्या करना है, उसका एक काउंट मतलब राउंड का काउंट क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है। एंड अगर यूज़र क्या करता है, करेक्ट गेस करता है, यहाँ पे देखो इफ गेस इज़ इक्वल टू सीक्रेट नंबर, तो यूज़र को बता देंगे कि आपने करेक्ट गेस करा, ठीक है। एंड यहाँ पे एलिफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस पूरे के पूरे लॉजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यूज़र का जो गेस है वो सीक्रेट नंबर से बहुत ज़्यादा रहता है, तब यूज़र को बताना है कि बेसिकली आपने बहुत ही बड़ा नंबर क्या करा, गेस करा। और अगर यूज़र का नंबर क्या रहता है, बेसिकली टू लो रहता है, तो यूज़र को बताना है कि आपने क्या करा, आपने बहुत ही स्मॉल नंबर को क्या करा है, गेस करा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टू लो लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड इसको ज़रा-सा थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा-सा इसको रन करते हैं और अपने कोड को देखते हैं। मेरी टर्मिनल विंडो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या, अच्छा, यहाँ पे हमने रैंडम रैंडेड की स्पेलिंग को क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। रैंडम रैंडेड होता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बेसिकली थोड़ी-सी स्पेलिंग को क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, ठीक है। रैंडम रैंडेड होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ठीक है, ठीक कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया रैंडम, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ RAN, ठीक है। रैंडेंट हो चुका है, ठीक है, रैंडम रैंडेंट हो चुका है, ठीक है, ये रहा रैंडम रैंडेंट। एंड इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग कर देते हैं बेसिकली अपने कोड को क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। रैंडम रैंडेंट हमने क्या करा, रन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से पढ़ो, ठीक है, सीक्रेट नंबर रैंडम रैंडेड, ठीक है। मॉड्यूल रैंडम हैज़ नो एट्रीब्यूट रैंडेड, ठीक है। अच्छा, हमने मिस्टेक क्या करी है, हमने मिस्टेक तो शायद से कुछ नहीं करी है, ठीक है। एक सेकंड रुको ज़रा, मेरे को एक सेकंड यहाँ पे चेक करने दो, ठीक है। इसको थोड़ा-सा नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे मिस्टेक क्या हो रही है, इम्पोर्ट रैंडम, ठीक है। इम्पोर्ट रैंडम तो हमारा हो चुका है, ठीक है। इम्पोर्ट रैंडम भी हो चुका है, इम्पोर्ट यहाँ पे भी हो वेलकम बैक। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसको रन कर रहे थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे क्या हो गया, मेरे से बेसिकली यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे एक छोटा-सा एरर आ गया, ठीक है। एक्चुअली में मेरी वीडियो थोड़ी-सी कट गई थी, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या आया हमसे, रैंडम रैंडेड रैंडम, अच्छा, यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हो गई है। हमने क्या करा, हमने स्टार्टिंग में एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमने इस फाइल का ही नाम रैंडम रख दिया और हमारी मॉड्यूल का भी नाम क्या हो गया, रैंडम हो गया। इसी वजह से हम हमारा क्या हो रहा है, ये गेम क्या हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको रैंडम गेम रख दो, ठीक है, ताकि ये क्या करे, वर्क कर जाए, ठीक है। कभी भी आपको मॉड्यूल और जो आपकी फाइल है उसका नाम क्या करना है, सेम नहीं रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा-सा रन कर देंगे, अब जैसे ही हम रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अब ये वर्क करने लगा है, ठीक है। वो वहाँ पे थोड़ा-सा एरर हो गया था, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा-सा रन करते हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप ही लोगों ने तो बनाया है मिलके, हम सब ने मिलके बनाया है, ठीक है।
यहाँ पे एंटर योर गेस लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करो मैं 55 नंबर को क्या करता हूँ, गेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 55 इसने क्या करा, बता दिया कि टू हाई है, आप फिर से क्या करो, ट्राई करो, ठीक है। सो अब इसका क्या मतलब होता है, अब इसका मतलब होता है कि जो 55 से जो ज़्यादा के नंबर हैं वो ऑब्वियसली सी बात है, अगर 55 भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो 55 के बाद वाले नंबर तो ऑब्वियसली सी बात है वो और ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम 30 रखेंगे, ठीक है। अब 55 से कम रखना है तो मैं 30 रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोल दिया, 30 को भी बोल दिया कि 30 भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो मैं अब बोल दूंगा कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, ठीक है। तो इसने 20 को बोला कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो मैं अब 10 रख दूंगा, ठीक है। सो इसने 10 को बोल दिया कि 10 क्या है, बहुत लो है, ठीक है। सो अब मैं 10 के अब हो चुका है तो अब मैं यहाँ पे 15 रखूंगा, तो इसने बोला 15 बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या रखा, 55 रखा, तो इसने बोला बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो मतलब 55 के बाद वाले सारे हाई हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने रखा 30 रखा, ठीक है। सो 30 का मतलब था कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। फिर मैंने 20 रखा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 20 भी बहुत ज़्यादा हाई है। फिर मैंने 20 से फिर से कम रखा, तो मैंने 10 रखा, ठीक है। तो 10 भी बहुत ज़्यादा क्या है, लो हो गया, ठीक है। सो अब मैंने 10 से ज़्यादा रखा और 20 के बीच में रखा, ठीक है। तो 20 से ज़्यादा तो हाई हो गया और 10 क्या हो गया, 10 बहुत लो हो गया, तो अब मैंने इनके बीच में रखा, ठीक है। सो अब मैंने इनके बीच में रखा, 15 रखा, ठीक है। सो 15 क्या हुआ, 15 अभी भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, अब मेरे पास ऑप्शन बचता है 11, ठीक है, 12, ठीक है, 13 एंड कौन-सा ऑप्शन बचता है, 14 बचता है। लेकिन मैं एक ही साथ रख सकता हूँ, मैं सारे नहीं रख सकता। तो पहले मैंने 11 रखा, ठीक है, एंड 11 टू लो बोल दिया इसने, सो मैंने अब रखा 13 रखा, ठीक है। तो 13 टू हाई बोल दिया, अब मैंने रखा 12 रखा, ठीक है। एंड देखो इसने 12 पे मेरे को बता दिया कि आपने सही गेस करा, करेक्ट, यू हैव गेस इट, ठीक है। एंड कौन-सा अटेम्प्ट में रखा आपने, 8th अटेम्प्ट में आपने क्या करा, बताया कि एक नंबर कौन-सा करेक्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली हमने एक बहुत ही एक्साइटिंग क्या करा है, एक प्रोजेक्ट बना लिया। ये प्रोजेक्ट का लेवल मैं आप लोगों को बताना क्लियर करना चाहूँगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका लेवल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का जो लेवल है ये बेसिकली बिगिनर लेवल का है, बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनर लेवल में आता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग लेवल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। इसको क्लियरली मैं कहूँ, ठीक है, ये एक स्टार्टिंग लेवल प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो आप पाइथन में क्या करते हो, सीखते हो, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग के लगभग हम लोगों के 10 से हम लोगों ने 10 से भी ज़्यादा पाइथन में प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है। एंड ये बेसिकली इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट से लेकर बेसिकली कौन से हैं, स्टार्टिंग लेवल तक हैं। इंटरमीडिएट से लेकर स्टार्टिंग लेवल के ये क्या हैं, ये प्रोजेक्ट हैं जो हमने क्या करें पाइथन के अंदर बना रखे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना, ये लेक्चर कैसा लगा। एंड अभी भी हमारे 2 प्रोजेक्ट जैसे एआई क्लॉक हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट हो गया एआई विद मेमोरी, ये बाकी रह गया, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारी क्या हो जाएगी, पाइथन की प्रोजेक्ट सीरीज भी खत्म हो जाएगी। इन प्रोजेक्ट्स को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो बेसिकली आपको जॉब लगना 100% क्या है, करेक्ट है। अगर आपको पाइथन आती है, ठीक है, एंड आप इन प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हो तो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर आप लोग क्या ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस आप लोग अपनी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ था अच्छा इन जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इनसे आप किसी अगर एक इंडियन बेस्ड कंपनी को जो अगर आप टारगेट करना पसंद करोगे तो बेसिकली उसके अंदर जॉब लगने के आपके चांसेस 90 टू 95% रहेंगे। क्योंकि जो इंडियन बेस्ड कंपनीज होती हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उनके अंदर बेसिकली इस तरीके के प्रोजेक्ट्स क्या रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल रहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक इंटरनेशनल कंपनी को टारगेट करना चाह रहे हो, जैसे अगर आप एक फैंग, ठीक है, आप एक फैंग या फिर आप एक नॉन फैंग कंपनी या फिर एक कॉन्ग्लोमेट्री को टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं, वहाँ पे और ज़्यादा क्या हाई स्केल पे चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, ठीक है, लेकिन एक जो बेसिक जो आप लोगों को बता दूं, अगर आप बेसिकली गूगल, फेसबुक, मेटा इन सारी कंपनीज को टारगेट करो तो वहाँ पे आप लोगों को डिग्री भी दिखानी पड़ेगी, तो वो बेटर होता है, ठीक है। कि अगर आप अपने 4th ईयर में हो तब आप बेसिकली उनके लिए टारगेट करो, लेकिन अगर आप एक इंटर्नशिप चाहते हो, ठीक है, सो बेसिकली अगर आप इंटर्नशिप चाहते हो या फिर अब आप अगर किसी इंडियन कंपनी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, ज़ोमैटो हो गई, ठीक है, या फिर आप टीसीएस या फिर आप कोई ऐसी कंपनी को टारगेट करो, तो वहाँ पे बेसिकली इस तरीके से आप लोगों की जॉब लगने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ठीक है।